एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। अभी हमने सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस वाले फार्मूलाज देखे हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो पहले मैं देख लेती हूँ, मेरे पास अगर न्यूमरेटर में देखूँ, मेरे पास क्या है? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो अभी हमने एक पीछे आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन पी माइनस साइन क्यू किसके बराबर होती है, उसको लिख लेते हैं 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह साइन p प्लस साइन q का जो फार्मूला होता है वो क्या है? अब यहाँ पे साइन p और साइन q है तो अलग अलग, मतलब क्या आएगा? कॉज और साइन का प्रोडक्ट आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा? साइन p प्लस क्यू बाई 2 और कॉस p माइनस क्यू बाई 2। मैं लेफ़्ट साइड ले लेती हूँ। अब मैंने सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे P और Q की जगह अल्फ़ा बीटा है, तो मैं फार्मूला डायरेक्ट प्लग कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह नीचे हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या आएगा? साइन है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और ये क्या आ जाएगा? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो किसके बराबर आ जाएगा? कॉस ओवर साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, और साथ एंगल लिख लेंगे। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा? टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो हमारे पास ये क्या आ गया है? ये किसके बराबर आ गया है? राइट साइड के। तो हमने यही प्रूव करना था। होप सो आपको ये वाला प्रूफ समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।